हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ आप सबकी दुआओं से। तो बस 2-3 दिन का मेरा ब्रेक हो गया था। एक्चुअली 2 दिन का तो मैंने बोला ही था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। पर कुछ रीज़न की वजह से तीन तीन या आज हाँ चौथा दिन है। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेटर हूँ। एक्चुअली मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो उस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। और थोड़े से कुछ और रीज़न हो गए जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। पर अल्लाह ने चाहा तो अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए पहले बैठ जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। बस ये है कि मुझे बाहर की कोई भी चीज़ नहीं हजम होती। मैंने 2 जगह शादियों में गई जिस वजह से मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर हूँ, दवाएं चल रही हैं, ठीक हूँ। और कुछ मेरी फैमिली में मतलब मेरी सिस्टर के ससुर का इंतकाल हो गया था, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम हासिल कराए। तो बस नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने बोला था कि मैं 2 दिन का ब्रेक लूँगी, पर मेरे माइंड में था कि नहीं नहीं लूँगी, मैं ब्लॉग बनाऊँगी। पर फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो बस यही सब रीज़न था कि 2-3 दिन से मैं वहीं थी। अपनी से मेरी बहन तो दिल्ली गई थी, उनका इलाज चल रहा था वहाँ। पर अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है तो वो नहीं ठीक हो पाए। तो इसलिए मुझे भी भाई, मेरे वो मामू भी लगते थे, उनके ससुर थे और मेरे मामू भी थे। तो बस इन रीजनों से फिर मैं उनकी ससुराल गई थी। पापा की भी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, तो कल पापा का रूटीन चेकअप हुआ। तो बस इन सब वजहों से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। अल्लाह बस अब सब कुछ खैर खैरियत से रहे, जिससे मैं ब्लॉग बना सकूं। मेरे पूरी फैमिली की तबीयत वगैरह, मेरी तबीयत, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा गैप हो। पर हर चीज़ में अल्लाह की मसलियत होती है। आप चाहा और ना चाह कर कुछ नहीं कर सकते। इंसान की ज़िंदगी में सुख के दिन बहुत छोटे से होते हैं, बहुत ज़रा से, और दुख बहुत ज़्यादा होता है हर किसी की लाइफ में। ये नहीं कि मेरी तुम्हारी, मतलब पूरी सब की ज़िंदगियों में। तो इंसान के दिन ज़िंदगी में जितनी भी छोटी सी खुशियाँ मिलें तो एक एक पल को एंजॉय करना चाहिए। मैंने तो अब यही सीखा है कि मतलब खुशियों के दिन अगर कम है तो उन्हें पूरा एंजॉय करें। और दुख भी जब अल्लाह की मसलियत है उसमें भी, तो सुख दुख दोनों ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं। तो हर पल को एंजॉय करिए। दुख अगर नहीं होगा तो हम सब अल्लाह को भी भूल जाएंगे। तो शायद अल्लाह ताला इसीलिए दुख भी देते हैं कि बंदे हमको याद रखें। तो दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में हमेशा रहते, पर खुशियाँ बहुत छोटी सी रहती। तो खुशियों को हमेशा जितने दिन भी है इंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और सब मिलजुल कर रहें। अपनी खुशियों में अपने परिवार को ज़रूर शामिल करें। जो आपके करीब हैं, आपके माँ बाप, भाई बहन, जो भी रिश्ते आपके करीब हैं, तो उनकी अहमियत को समझें। कुछ चीज़ें आपको बस यही सिखा के जाती कि इंसान दुनिया में पहले भागम भाग करता रहता, मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए, पर लास्ट में इंसान के पास अगर सब कुछ है भी तो पर कुछ भी वो साथ नहीं ले जाता। तो इसलिए ये दौलत सिर्फ यहीं की यहीं छूट जाती है। आप अपने सिर्फ परिवार को इम्पोर्टेंट दो, जो आपके लिए मेन है। ना तो चाहे जितनी भी दौलत हो, इंसान को मिट्टी से हम आते हैं और मिट्टी में ही चले जाते हैं, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। बस एक इखलाक, मोहब्बत और सबसे जो की गई बोलचाल वही हमारे साथ जाएगी। तो हमेशा सबसे अच्छे से रहो, बड़े बूढ़ों से, बच्चों से, सबसे प्यार से रहो। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि जितना भी दिन है हम इस दुनिया में, तो बस एक मिसाल बन के रहें कि हम
सबसे मिलजुल कर रहे हैं। अगर कोई हमें गलत बोल भी रहा है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। वैसे आजकल के टाइम में पॉसिबल नहीं होता। दूसरों को क्या कहूँ, मुझे भी अगर मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में कोई बोलता है तो मुझे भी बहुत जल्दी से गुस्सा आता कि ऐसा क्यों बोला मेरी फैमिली के बारे में। पर नहीं, इंसान को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा का भी रूटीन चेकअप जो होना था वो भी हो गया, सब टेस्ट वगैरह हो गए, सब नॉर्मल आए हैं। क्योंकि पापा का जब टेस्ट होता है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि अल्लाह पाक रिपोर्टें सही आए। सब रिपोर्टें सही, शुगर वुगर सब टेस्ट हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पापा को कुछ भी नहीं है। बस इसी तरह अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए कि मेरी दुनिया तो पूरी मेरे माँ बाप और मेरी बच्ची, मेरा परिवार है, मेरा भाई, मेरी बहन, और कोई मेरे पास नहीं है। यही लोग हैं। तो हमेशा मेरा भाई, मेरी बहन, मतलब मेरी पूरी फैमिली, सबकी पूरी फैमिली, ये नहीं, अल्लाह पाक सबकी फैमिली को अच्छा रखे। आज मैं ब्लॉग बिल्कुल सुबह उठकर बस उठकर और बैठ गई हूँ कि इंसान की लाइफ का कुछ पता नहीं होता। और आज मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग दूंगी, 3 दिन हो गए हैं तो मैं अपनी अपडेट भी दे दूं कि मैं बीमार तो थी, बीमार की वजह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं, पर कुछ यही रीज़न हो गया कि फैमिली में अगर किसी की डेथ तो वो भी बुरा लगता, और फिर मेरी तो सिस्टर के यहाँ हुआ है ये सब, तो इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि मैं वहीं थी। और आज भी मैं, अभी मेरी बहन आ गई है तो अभी उनके यहाँ पुरसे में जाया जाता है, तो मैंने कहा पहले मैं ब्लॉग बना लूँ तब मैं जाऊँ, क्योंकि दुख के समय में और इंसान को ज़रूर जाना चाहिए, चाहे एक बार खुशियों में ना जाए। और मेरी तो सगी बहन है, उस पर इतनी बड़ी दिक्कत आई कि उन लोगों ने इतना इलाज भी कराया, पर अल्लाह की मर्ज़ी थी कि वो नहीं बच पाए। दिल्ली में मेरी बहन उसी दिन मॉर्निंग में निकल गई और रात तक उनका बस इंतकाल हो गया। पर अल्लाह का शुक्र था कि उनके बच्चे सब उनके करीब थे, सब कोई था जिन्हें वो अपने बच्चों को मिस भी कर रहे थे, बेटे बेटियां। तो बस अल्लाह ही की मसलियत है, बस हम लोग तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनके बस जन्नत में आला मकाम हासिल हो और उनके परिवार वालों को बस तसल्ली मिले। तो चलिए मिलती हूँ फिर कुछ ही देर में। और आज मेरी मम्मी की रेसिपी आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि मैंने कुछ भी रेसिपी भी मतलब कुछ मैंने बनाया ही नहीं है। तो आज मेरी मम्मी की रेसिपी आप लोग एंजॉय करिए और बताइएगा कि मेरी मम्मी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ कुछ ही देर में। यहाँ पर घर का काम मेरा सारा फिनिश हो गया है जल्दी से। लंच भी मेरी सब्ज़ी वगैरह बन गई है। इधर पापा रेस्ट कर रहे हैं, पापा को भी रात से फीवर है, तो वो मतलब इस टाइम मौसम इतना चेंज हो रहा है कि रात में तो एकदम थोड़ी ठंडा मौसम हो जाता है और दिन में फिर गर्मी, फ़ैन चलाना पड़ता है। तो सर्दी गर्मी से भी इस टाइम फीवर आ रहा है। तो चलिए फ्रेश हो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ हमारी चाय अच्छे से खौल रही है, जिसको पीकर मेरे सर का दर्द बंद होगा। जब तक चाय अच्छे से खौले ना तो टेस्ट नहीं आता है। और किस किस को कुल्हड़ वाली चाय पसंद है। मुझे तो कुल्हड़ की खुशबू से ही मतलब चाय का टेस्ट बढ़ जाता है। कुल्हड़ वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर मखाने सबसे पहले फ्राई करेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालने चाहो वो इसमें फ्राई कर लें। तो हम लोग मखाने, हम लोग तो घर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि सर्दी में काफ़ी ताकतवर रहता है और गर्म भी रहता है। तो आप इसको सर्दी में बनाकर खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स तो वैसे भी ताकतवर हेल्दी रहते हैं, मखाने वगैरह। यहाँ पर यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स, एक्चुअली मेरी वीडियो आधा सा
बनते बनते रह गया था, तो यहाँ पर फिर से बता रही हूँ कि जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना। तो यहाँ पर मैंने तो गरी, अखरोट, किशमिश, आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और मखाने आपने देखे ही थे कि फ्राई कर लिए हैं। तो इन सबको हम निकाल लेते हैं। सब कुछ फ्राई हो चुका है, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और सर्दियां शुरू हो गई, तो सर्दियों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और जो कोई हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आज तो हमारी मम्मी आपको रेसिपी दे रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस सारे ड्राई फ्रूट्स हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने फिर से कढ़ाई रख दी है, सारे मेवे हमारे फ्राई हो गए हैं देसी घी में। अब इसको हम प्रॉपर सरसों के तेल में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल ऐड कर देते हैं, जितना भी हमें लगना है। मतलब अपने ड्राई फ्रूट्स के अंदाजे से आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल ज़्यादा जाता है बस। अब सरसों का तेल इनफ है। अब इसको अच्छे से हम प्रॉपर गर्म होने देंगे, क्योंकि सरसों की तेल की पता है कि स्मेल आ जाती है। तो सरसों के तेल में जब तक अच्छे से धुआं ना छोड़ने लगे तब तक इसको हमें गर्म करना है। सर्दियों के मौसम में ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। हम लोगों को तो बहुत पसंद आती है। जिसने नहीं खाई है तो वो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाली है। और लेडीज़ों को ये बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती है। तो सर्दियों में हम लेडीज़ों के वैसे भी जोड़ों में पेनों, कमर, हर जगह दर्द होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। तो ऑयल हमारा गर्म हो जाए तब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे। सबसे पहले अजवाइन गर्म होती है और हेल्दी भी होती है, तो अजवाइन को ऐड करेंगे। फिर हम डालेंगे हल्दी, और हल्दी डालते ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। मतलब पानी इतना डालना है जितना आपके ये ड्राई फ्रूट। अभी पहले हल्दी को पकाना है हमको, जिससे उसके कच्चेपन की स्मेल चली जाए। हल्दी भी हेल्दी रहती है, सर्दियों में गर्म भी होती है। तो हल्दी को हमें अच्छे से पका लेना है पानी डालकर, जिससे हल्दी का कच्चापन चला जाए, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। और ये बेसिकली गुड़ में बनाए तो ज़्यादा हेल्दी रहती है। अगर आप चाहें तो शक्कर में भी, चीनी में भी बना सकते हैं, पर चीनी की तासीर ठंडी होती है। तो आप जहाँ तक हो सके तो इसको गुड़ में बनाएं। और अछवानी बेसिकली गुड़ में ही बनाकर खाई जाती है। तो यहाँ पर हमारी हल्दी अच्छे से पक गई है, अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर गुड़ हमने इस तरीके से तोड़ लिया, इसको हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर हमने गुड़ ऐड कर दिया है। अब गुड़ हमारा इसमें हल्दी में मेल्ट हो रहा है, हल्का सा मेल्ट होने देंगे। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करें उनको ऐड करेंगे। यहाँ पर मम्मी को गुड़ कम लग रहा है तो वो और डाल रही हैं, पर मेरे हिसाब से इनफ था उतना गुड़। अब यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना, और गुड़ हमारा जब इसमें पक जाए तब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, क्योंकि ये पतली रखी जाती है। अछवानी जो बेसिकली जानता होगा उनको तो पता ही होगा कि कैसे बनती है ये। देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आया है।
गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा। जब प्रॉपर मेल्ट हो जाए, आप चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं, पर आप ऐसे भी डाल देंगे खड़ा गुड़ भी, तो वो तो पानी में खुद ही खौलने के साथ मेल्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही डाल दें जिससे हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है, पर हेल्दी है, बहुत झटपट बन जाती है। तो बस एक खौल आएगा और हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। अब इसमें डालेंगे सौंठ, जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है। सौंठ बहुत ताकतवर रहता है दर्द वगैरह के लिए, तो अब इसको भी मिक्स कर देंगे और इन सबको अच्छे से खौल आने तक पकने देंगे। अभी हमारा गुड़ भी थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना बाकी है, तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पहले पकाएंगे, तब हम अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो बस है ना, कितनी इजी और सिंपल सी रेसिपी। और कमेंट करके बताइएगा कि अछवानी किस किस ने बनाई है और किस किस को पसंद है। तो यहाँ पर इसको हम प्रॉपर खौलने देंगे। हल्का हल्का सा खौल आना भी शुरू हो गया है, और जब हमारा गुड़ समझो मेल्ट हो जाए, पूरा पिघल जाए, तब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो अभी हमारा गुड़ पिघलना बाकी है, तो थोड़ी देर और टाइम जाएगा। तो इसका पिघलने का वेट कर रहे हैं जब तक। गांव देहातों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं और बहुत पसंद की जाती हैं। सर्दियों के मौसम में हर कोई खाता है, और मैं तो, मेरी मम्मी बनाती रहती हैं, तो मैं तो बीच बीच में मुझे भी बहुत पसंद आती है ये। मम्मी बनाती हैं तो मैंने कभी देखा भी नहीं कि कैसे बनाती हैं क्या। आज फर्स्ट टाइम है जो मैं वीडियो बनाने के मारे ये देख भी रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ बनाना आप सबके साथ। तो देखिए इसमें खौल आने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, हल्का सा झाग सा बनने लगा है गुड़ की वजह से। अब इसको हम चला लेंगे। और ये गर्म गर्म बहुत टेस्टी लगता है। जब भी आप इसको खाएं तो थोड़ा सा गर्म कर लें, और ये कई दिन तक स्टोरेज करके चल जाता है। मतलब ये नहीं कि आप आज बनाएं आज ही आपका ये ख़त्म होना चाहिए, नहीं, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका दिल करे तो आप इसको गर्म करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो रहा है, खौल आना शुरू हो गया। गैस की फ्लेम को हल्का सा सिम कर देंगे, क्योंकि एकदम से उबाल आने पर निकल ना जाए। सब गुड़ भी मेल्ट हो गया, सब चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब लास्ट में इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करे हैं। तो बस अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो है ना, सिंपल और इजी सी रेसिपी, झटपट बन जाती। पर जो कोई नहीं जानता, जैसे कि मैं भी अभी तक देखा ही नहीं, क्योंकि मम्मी बना कर दे देती थी तो लगता था बहुत कठिन है। पर आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको बनते हुए देखा, तो आज लगा कि हाँ इजी है बिल्कुल। हम लोग पहले सोचते थे अछवानी पता नहीं कैसे, गोंद हरीरा ये सब चीज़ें कैसे बनती होंगी, पर जब आप देखो एक बार तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ ईजी होती है। तो बस इसको थोड़ी देर और पकाकर और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो है ना इजी और सिंपल सी रेसिपी, जल्दी से बनने वाली। तो इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अछवानी हमारी बनकर रेडी हो गई। अब गैस की फ्लेम को, मम्मी हो गई, बंद कर दें। तो बस अब इसको हम बंद कर देते हैं, और थोड़ी तो ठंडी होने के बाद इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए इसको एक बाउल में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी अछवानी या हरीरा, आप जो भी बोलते हैं, वो बनकर रेडी हो गया है।
तो बस अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी मम्मी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बस मिलती हूँ कुछ ही देर में।